लुकिंग रिच सिंड्रोम। जी हाँ, आजकल सोशल मीडिया का जो टाइम है इसमें लोगों को ये नया सिंड्रोम हो गया है जिसका नाम है लुकिंग रिच सिंड्रोम। सबको आजकल अमीर दिखना है, सबको अमीर दिखना है, सबको अपना स्टेटस बहुत ज़्यादा बड़ा करना है। कोई गरीब नहीं दिखना चाहता, कोई मिडिल क्लास नहीं दिखना चाहता, सबको अपना एक स्टेटस बनाना है। इसीलिए सब लोग इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर आप देखेंगे सबको, कोई आईफोन खरीद रहा है, कोई डेस्टिनेशन वेडिंग पे जा रहा है, कोई साल में 2-2 बार इंटरनेशनल ट्रिप कर रहा है, कोई अपनी वेडिंग इवेंट बहुत ज़्यादा बड़े कर रहा है, कोई कार खरीद रहा है, कोई बड़े बड़े ब्रांड की चीज़ें खरीद रहा है। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि लोगों को फोमो हो रहा है, मतलब फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, जिसकी वजह से लोग चाहे वो चीज़ों को अफोर्ड कर पाएँ चाहे अफोर्ड ना कर पाएँ, लेकिन वो अपने पैसों को इन सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको फोमो फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि अगर हम ये सब चीज़ नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे, बहुत ज़्यादा गरीब दिखेंगे, कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, हम आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएंगे। तभी मैंने आज इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा है। आज का टॉपिक है वाई लुकिंग पुअर इज़ इम्पॉर्टेंट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोनम रैनी और आज हम इस टॉपिक पे बारे में बात करेंगे कि वाई लुकिंग पुअर इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए, लुकिंग पुअर का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप अच्छी लाइफ ना जिए या फिर आप, जैसे मैंने कहा है, कि एकदम भिखारी बन जाए। ऐसे मैंने नहीं कहा है कि आप कुछ पहने ना या खाए ना या घूमे ना, आप अपनी खुशियों के लिए इन्वेस्ट ना करें। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि क्या करना ज़रूरी है और क्या करना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, मेरी ये बातें सुनकर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम आईफोन ना खरीदें, क्या हम डेस्टिनेशन वेडिंग ना करें, क्या हम ट्रिप ना करें, क्या हमारा मन नहीं करता है। तो देखिए, करना है, ये सब भी ज़रूर करना है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके लिए पॉइंट्स लाई हूँ, 4 पॉइंट है। देखिए, मैं आपको इसमें पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगी। सबसे पहले तो आपको ये रेस ख़त्म करनी है। जी, ये ना रेस जो है कि जैसे किसी ने कार खरीदी तो आपने उससे बड़ी कार खरीद ली, फिर दूसरा इंसान कोई दूसरी बड़ी कार ले आया। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। लोग सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए, अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, अपने नेबर्स में या कहीं पर भी वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो लोग फ्यूचर सेविंग नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर सेविंग तो छोड़ ही दीजिए, उनको अब प्रेजेंट का भी कुछ पता आता नहीं है। अगर उनके घर में एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है ना, क्योंकि हमारे इंडिया में ये सर्वे हो चुका है कि हम लोग सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी दूर हैं, एक मतलब गरीब बनने के लिए। अगर एक मेडिकल इमरजेंसी घर पे आ गई तो हम तुरंत ही गरीब बन जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए उस तरह के हम गरीब ना बने, इसलिए हमें ये लुकिंग वाला गरीब बनना है। वाई लुकिंग पुअर इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो देखिए, ये सब चीज़ें जो है हमें सब करनी है, हम ये सब भी करेंगे, आईफोन भी खरीदेंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, नंबर 1 है स्टॉप दिस रेस। जी हाँ, ये जो रेस है ना, इसको ख़त्म कीजिए। अब इस रेस को कैसे ख़त्म करेंगे? नंबर, प्रायोरिटाइज व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। जी हाँ, सेकंड पॉइंट ये है कि उन चीज़ों को आपको प्रैक्टिकली देखना है और उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है कि जो चीज़ें जेन्युइनली इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ें आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं उन पर इन्वेस्ट करना शुरू करें, और बाकी चीज़ें जो आपकी लाइफ में इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उन पे इन्वेस्ट करना बंद करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई लैपटॉप चाहिए और जनरली आपको उसकी नीड है और आपका उस लैपटॉप के बिना कोई काम नहीं बनता है, तो उस पर इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है ना कि आप एक आईफोन लीजिए जिसकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आईफोन जैसे काम बाकी फ़ोन भी कर लेंगे, लेकिन आप सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि क्योंकि मैं अगर वो आईफोन लेता हूँ तो मुझ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, तो और सोशल मीडिया पे दिखाऊंगा, तो इसलिए ले रहे हैं, तो मत लीजिए, ठीक है। आप वो कार लीजिए जो आपकी फैमिली में, और फैमिली जो बजट होता है उसके अकॉर्डिंग हो पाए। ये नहीं कि आप कोई क्रेटा या फिर कोई भी बड़ी कार ले जिसको आप ले ना पाए। और मेन बात तो ये है, लोगों ने आजकल ये सारी चीज़ें ईएमआईज़ पे लेना शुरू कर दिया, मतलब लोन लेना शुरू कर दिया। देखिए, हमारे पहले जो बड़े बुजुर्ग थे वो कह गए हैं कि लोन लेना अच्छी बात नहीं है, और अगर आपको लोन लेना भी है तो उनको सही चीज़ों के लिए लीजिए। जैसे कि आपको बिजनेस के लिए लेना है तो आप लोन लीजिए, जैसे कि आपको घर बनाने के लिए लोन लेना है तो आप लीजिए, लेकिन आप सिर्फ शोबाजी के लिए ले रहे हैं, लोगों को दिखावे के लिए लोन ले रहे हैं, कार ले रहे हैं, आप ट्रिप पे आप साल में 2-2 3-3 ट्रिप कर रहे हैं लोन लेकर, तो देखिए ये सही नहीं है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोन पे सब कुछ ले लेते हैं, सब कुछ इतना ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाता है कि एक दिन उनकी जो लोन पे ली हुई कार होती है वो भी वापस चली जाती है। जो ट्रिप पे पैसे बर्बाद किए होते हैं उस वजह से उनका घर भी बिक जाता है, क्योंकि हर चीज़ उन्होंने लोन पे ली होती है। वो अपना एक घर बनाते नहीं है कि चलो मैंने लोन लिया तो अपना एक घर परमानेंटली बनाऊँ, नहीं,
सो इसलिए प्लीज़ लाइफ में कोई भी डिसीजन, स्पेशली फाइनेंशियल डिसीजन जो होते हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लीजिए। मैंने एक ऐसा कपल देखा था इंस्टाग्राम पर जो पूरी फेक लाइफ जीता था। वो दिखाता था कि मैं इस ट्रिप पे जा रहा हूँ, हम कितने खुश हैं, हम यहाँ की ट्रिप ले रहे हैं, हम यहाँ स्टे कर रहे हैं, हम बड़े बड़े होटल्स में स्टे कर रहे हैं। वो रियलिटी में चोरी किया करते थे, वो रियलिटी में स्कैम किया करते थे और लोगों को लूटा करते थे, मतलब स्कैम करते थे ऑनलाइन। तो आपको फिर बाद में उनका क्या हुआ था, वो अब जेल में बंद है, दोनों हस्बैंड वाइफ जेल में बंद है। तो ऐसा भी क्या दिखाना कि आप लुट जाएं और बर्बाद हो जाएं। तो आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है ना। आपको सोच समझकर हर जगह इन्वेस्ट करना है, चीज़ों को प्रायोरिटाइज कीजिए। और जब ऐसा एक टाइम आ जाएगा कि आप फाइनेंशियली पूरी तरह से स्टेबल हो जाएंगे, और स्टेबल हो जाएंगे, इनफैक्ट एक्स्ट्रा मनी होगी, एक्स्ट्रा अमाउंट होगा आपके पास, तब आप अपने सारे शौक पूरा कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं इस टाइम, तो आप 1 लाख का फ़ोन लीजिए। लेकिन जब आपके पास 2 लाख रुपए हैं या 2.5 लाख हैं या 3 लाख है, तो आप 1 लाख का फ़ोन कैसे ले सकते हैं। और कुछ लोग तो होते हैं कि जितनी इनकी सैलरी भी नहीं होती है, वो उतने से ज़्यादा का भी वो खर्च कर लेते हैं। तो ये कहते हैं नहीं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। आपको मनी मैनेजमेंट अच्छे से करना है, नहीं तो ऐसा होगा कि आपके घर पे कोई इमरजेंसी आ गई ना, आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। और जैसा कि मैंने बताया कि सर्वे में ये ऑलरेडी आ चुका है कि हम एक मेडिकल इमरजेंसी दूर है पूरी तरह से बर्बाद होने के लिए, ठीक है ना। एंड थर्ड पॉइंट मैं कहूँगी, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड डोंट फील फोमो। फोमो वोमो कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आपको बस खुद पर बिलीव नहीं है। आप सबको बस ये प्रूव करना चाहते हो कि हम कितने बेस्ट हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, हम कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है ना। तो ये खाली दिखाने के लिए आप इतना परेशान हो जाए, एक झूठी लाइफ में जिए और अपने घर का पूरा फाइनेंशियली सब कुछ जो मैनेजमेंट होता है सब उसको ख़राब कर ले, तो ऐसा मत कीजिए। तो फोमो में मत रहिए और खुद पे बिलीव कीजिए। आप आईफोन के बगैर भी, आप बड़ी लग्जरी गाड़ी के बगैर भी, आप इंटरनेशनल ट्रिप के बगैर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है ना। तो उन चीज़ों पे प्रायोरिटाइज कीजिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ, अगर आप कमा रहे हैं, आप अर्न कर रहे हैं, तो आप उन पैसों को खुद पर स्किल पे लगाइए, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे 21 या 22 ईयर्स के हैं और आपने अभी अर्निंग करना स्टार्ट किया है, तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप एकदम से आज ही के टाइम आप बिजनेस खड़ा कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले खुद पर इन्वेस्ट करना है, खुद की ग्रोथ पे इन्वेस्ट करना है, खुद के इंटेलेक्चुअल पर इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना, कि आप आगे जाके और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ। आपको हर चीज़ की स्टडी करनी है, हर चीज़ को और अच्छे से समझना है, साथ साथ सेविंग करनी है। और जब वो एक टाइम आ जाएगा तो आप अपना बिजनेस खोलिएगा, और जब आपके पास जो इतना मनी होगा कि आप अपने ख्वाहिशें पूरी कर पाएंगे, तब आप कीजिएगा, ठीक है। एंड फोर्थ ये कहूँगी, जस्ट बी हैप्पी, ठीक है ना। जस्ट स्टे इन हैप्पीनेस एंड बी इन पीस, ठीक है ना। खुशी में रहिए और सुकून में रहिए, क्योंकि जब तक आप इस रेस में चलते रहेंगे, जो नंबर 1 पॉइंट था, आप खुश रह ही नहीं पाएंगे। बस एक ने कुछ खरीदा, आपने उससे ज़्यादा खरीद लिया, फिर उस इंसान ने आपसे ज़्यादा खरीद लिया, ठीक है ना। तो ऐसे चलता ही रहेगा, ये रेस ख़त्म ही नहीं होगी। तो नंबर 2 था प्रायोरिटाइज करना है और फोमो को फील नहीं करना है। नंबर 3 ये था, और खुश रहना है, पीस में रहना है, ठीक है ना। और लोन सोच समझ कर लेना है, ठीक है ना। कोई मतलब क्राइम नहीं करना है, कोई क्रिमिनल नहीं बन जाना है, और कोई स्ट्रेस में नहीं रहना है, क्योंकि अगर मनी मैनेजमेंट बिगड़ता है घर का, तो कोई हेल्प करने नहीं आता है, सिर्फ आप ही हो जो आप खुद की हेल्प कर सकते हो। तो इसलिए अभी से सोच समझ कर चलिए, और अपने लिए अच्छा सोचिए, अपनी फैमिली के लिए अच्छा सोचिए। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। और बस मेरा मकसद यही था कि वाई लुकिंग पुअर इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब ये था कि सोच समझ कर आपको खर्च करना है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है, और अगर आप मेरी बातों से अच्छी तरह सेटिस्फाइड हैं, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। और आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, जो भी हैं, आप उनको भी कमेंट में लिख सकते हैं। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट।